कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि दुनिया में जितने भी संत हैं, महात्माएं हैं, भगवान हैं, ईश्वर, अल्लाह, सभी एक ही है। सभी ने एक ही बात कही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सही बात है, सभी एक ही है और सभी ने एक ही बात कही है, सभी ने उस सत्य के विषय में बताया है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी रहस्यमय है, रहस्य से भरा पड़ा है और ये हम समझ नहीं सकते, हमारे समझ के परे है। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे बहुत कुछ पता है, इसका मतलब कदाई ये नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों, मेरे लंबे समय की जानकारी, तजुर्बा और अनुभव से मैं एक बात कह सकती हूँ, एक अंतर सभी में और ईसा मसीह में तो जरूर है। और वो क्या है? सभी ने उस एक ही बात को कही है, उस एक ही सत्य के विषय में बताया है, मगर ईसा मसीह सीधा सीधा सत्य प्रकट किया है, सीधा सत्य बताया है। सत्य के बारे में बताना और सत्य बताना, दोनों में फर्क है। ईसा मसीह अपने जीवन के द्वारा सत्य को प्रकट किया है। अंधकार को मिटाने के लिए, बुराइयों का नाश करने के लिए सत्य ही सूली पर चढ़ गया और हमारे सामने उस सत्य को प्रकट किया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता तक नहीं जा पाता। दोस्तों, हम देखते हैं रोमियो 5 अध्याय 8, 9, 10 पद में वो क्या बताते हैं। ये गौर से सुनिए। पौल अपने पत्र में बताते हैं, मसीहा के रक्त के कारण हम धार्मिक मानेंगे। एक, दूसरा, हम मसीहा के द्वारा ईश्वर के दंड से बच गए हैं। तीसरा, ईश्वर के पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। चौथा, उसके द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हुआ। पांचवा, उनके द्वारा हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमेशा खुश रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक है, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, मसीहा के द्वारा। द्वारा मतलब द्वार, दरवाजा, जिससे होकर गुजरता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर और एक वचन है, यूहन्ना 10 अध्याय 9 में ईसा ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सिर्फ सुधरेगा नहीं, बल्कि मुक्ति भी प्राप्त होगी। इसे ऐसे समझ ले कि कोई अगर गलत काम कर रहा है और कोई उसे बताता है कि भाई तू बहुत ही गलत कर रहा है ना, तू सुधर जा, तो फिर वो व्यक्ति उसकी बात सुनकर सुधर जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। फिर वो क्या कहता है कि अच्छा हुआ उसने मुझे बताया था, उसके कारण मैं सुधर गया, उसे धन्यवाद देता है। ये है कारण, उसके कारण उसने बताया और उसने सुना और सुधर गया। एक है करना
और दूसरा है करने के लिए बताना। करने के लिए बताना, करो, और खुद ही कर देना, ये दोनों में अंतर है। इस विषय में आपका राय क्या है, जरूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।